फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में एक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का कॉन्क्लेव करवा रहे हैं, जिसमें हमारा प्रयास है कि जितने अभी मानक हम लोग पब्लिश करते हैं उसमें इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का सहभागिता को और भी बढ़ाएं। प्रयास यही है कि जो हमारे राष्ट्रीय मानक है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में एक अच्छी क्वालिटी को और अच्छी गुणवत्ता की तरफ लेके जाएं इस राष्ट्रीय एक मिशन की तरह। और प्रयास ये है कि इंडस्ट्री का अधिक से अधिक मानकों में हम लोग पार्टिसिपेशन करें। इस इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के माध्यम से हम लोग जो अभी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आ रहे हैं उस पर भी बहुत सारा चर्चा करेंगे। कई तरह के प्रयास जो BIS के माध्यम से मानक संवर्धन के लिए हम कर रहे हैं, क्वालिटी को और प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं, उस पर भी बहुत सारी चर्चा करेंगे। और इंडस्ट्रियल के ग्रेटर पार्टिसिपेशन की हम लोग बात करेंगे कि इंडस्ट्रीज आगे बढ़कर इस पर्टिकुलर कार्य में हमारा सहयोग को लेकर इंडस्ट्रियल कितना फायदा हो, तो ये जो BSI है वो आपके मानव जीवन एक्चुअली ये इंडस्ट्री का जो ग्रीवेंस है वो ये है, एक तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कराने का टाइम, एक तो टाइम बहुत लगता है, यदि फिजिकल इंस्पेक्शन करके फिर मानक के बारे में बताते हैं। एक फ़ीस के बारे में तो मेरे को बताया गया है कि फ़ीस ज़्यादा और ख़ास करके लघु उद्योग क्षेत्र के अंदर हालांकि ब्रांड बनता है और उसका फ़ायदा भी इंडस्ट्री को होता है, लेकिन पहले तो एलर्जी होता है। होना क्या चाहिए कि इनको ग्राहकों को ज़्यादा जागरूक करना चाहिए, जिससे ग्राहक ये पूछे कि आपका प्रोडक्ट तो BSI का मार्का है क्या। जब तक वो ग्राहक जागरूक नहीं होगा तब तक इंडस्ट्री इसको अपनाने वाली नहीं है। और इंडस्ट्री के लिए भी इनकी ज़रूरी है कि इंडस्ट्री से संवाद इनका बराबर कम रहना चाहिए, कोऑर्डिनेशन करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से, और स्टेट गवर्नमेंट को साथ रख कर के इंडस्ट्री एरिया जो हैं जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियाँ हैं वहाँ जा कर के इनको इसका लाभ बताना चाहिए। वैसे एक्चुअली ग्राहक के लिए सेफ्टी का मेजर है, ग्राहक के लिए पर्यावरण की दृष्टि से भी ये बेटर है। और एक स्टैंडर्ड लेने का मतलब है कि अपने आप को ब्रांड कल्चर में अपने आप को प्रभावित करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश राजस्थान में इतनी इंडस्ट्रियाँ हैं, लेकिन करीब इनके मानक करीब 3000 इंडस्ट्री नहीं अपनाए हुए, जो कि बहुत कम है। कहाँ 12 लाख स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रजिस्टर्ड है और कहाँ 30 से 3000। आवश्यकता इस बात की है कि कम से कम 1 लाख 2 लाख मानक इंडस्ट्री अपनाए जो मानक बने हुए हैं, और जो इंडस्ट्री के मानक नहीं बने हुए हैं वो इंडस्ट्री को स्वयं जाकर के उस मानक बनवाना चाहिए। और राजस्थान चैम्बर हमेशा इस बात की हामी रही है, स्टैंडर्ड गुड्स बनना चाहिए, जिससे हमारी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो ज़्यादा रहेगी, बस उस आदमी के जिसके पास मानक नहीं। हम अपने ग्राहक को कह सकते हैं कि देखो मेरा माल तुम्हारे को सुरक्षा की गारंटी देता है, मेरा माल आपको कीमत ज़रूर थोड़ी लगेगी ज़्यादा, लेकिन अंत तक वो तो ज़्यादा लास्टिंग करने वाला। इस प्रकार के अगर प्रचार प्रसार किया जाए, अभी अवेयरनेस की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और वो अवेयरनेस जब तक नहीं होगी तब तक हालांकि ये फैसिलिटेटर है, भारत सरकार ने मापदंड मैंडेटरी किए हुए हैं, और भारत सरकार एक सर्वे भी करा रही है कि जो बहुत ज़्यादा तादाद में इम्पोर्ट होते हैं वो कौन कौन से कंट्री के, जैसे वियतनाम है, चाइना है, इनके कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो इनके स्टैंडर्ड बनवाने चाहिए हमको जो हम इम्पोर्ट करते हैं, जिससे भारतवर्ष के अंदर ही आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में हम उसका प्रोडक्शन कर सकें और निर्यात कर सकें। बड़ी इंडस्ट्री के पास तो ISO भी है, BIS भी है, लेकिन खास करके लघु उद्योग जो कि ग्रोथ का इंजन हम जिसको कहते हैं, उस MSME सेक्टर के लिए इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना, लाभ बताना और उसके बारे में उनसे संपर्क करके उनको परसुएट करना, ये आवश्यकता की ज़रूरत है, तभी हमारी गुणवत्ता हमारे उत्पाद की बन पाएगी। ठीक है। फर्स्टली तो मैं BIS का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एटलीस्ट दे आर क्रिएटिंग सच प्लेटफॉर्म्स, जिससे कि पब्लिक अवेयरनेस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम समझ में आता है। वो एक इंडियन इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज व्हेन द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आर सेट एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स, तो इंडियन इंडस्ट्री को एक मोटिवेशन मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। अल्टीमेटली सबसे बड़ा बात, हम लोग अपना फॉरेन रिजर्व्स को मेंटेन कर सकते हैं, रादर और उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बिकॉज इम्पोर्ट कम होगा तो फॉरेन करेंसी ड्रेन आउट कम होगा। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री टू हैव सर्टेन स्टैंडर्ड्स, एंड इंडिया के लिए जो मेक इन इंडिया का भी जो स्लोगन चल रहा है उसमें BIS एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, एंड इसको और स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट होगा
तो इंडस्ट्री ग्रोथ इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छी तरह कम्पीट कर सकते हैं। थैंक यू। सभी को धन्यवाद। मैं का अनुरोध करता हूँ जेनेसिस ऑफ बीआईएस। जब औद्योगिक ढांचा खड़ा करने का विशाल कार्य देश के सामने था, अनेकों मंथन किए गए, अनेकों प्रयास किए गए, दिन रात एक करके वरिष्ठ जन जुट गए एक ऐसे संस्थान के निर्माण के मसौदे को तैयार करने के लिए जो कि संपूर्ण भारत देश के उत्पादों की विश्वसनीयता, सुरक्षा और गुणवत्ता की पहचान बन सके, और वो था भारतीय मानक ब्यूरो। उस समय इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया ने ऐसे संस्थान के संविधान का प्रथम मसौदा तैयार किया था जो राष्ट्रीय मानक बनाने का कार्य करे। इसके परिणाम स्वरूप उद्योग एवं आपूर्ति विभाग ने 3 सितंबर 1946 को एक ज्ञापन निकाला जिसमें भारतीय मानक संस्थान नाम के संगठन की स्थापना की औपचारिक घोषणा की गई। भारतीय मानक संस्थान ISI 6 जनवरी 1947 को अस्तित्व में आया। और जून 1947 को Thank you. Now to provide insight in the objective of today's event, we have with us Srimati Kanika Kalia ma'am, who is civil engineer graduate with masters in environmental engineering from Delhi College of Engineering. She has more than 18 years of experience in various activities of BIS, including standard formulation, conformity assessment. डेवलपमेंट के लिए कार्यरत है। हम अपने राष्ट्रीय मानकों को और ज्यादा सुदृढ़ करने का हमेशा प्रयास करते हैं और आज का ये जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन कॉन्क्लेव है वो इसी उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। उदय जी बुआल का जो यूकोरी यूनाइटेड काउंसिल ऑफ राजस्थान इंडस्ट्री के भी हाल ही में चुनाव हुए, उसके नवनियुक्त निर्वाचित महामंत्री राधेश्याम जी शर्मा, बादशाह मियां, काला डेरा के आरपी यादव जी, विकास जी जैन, शिखर चंद जी बैराठी, सबके हमारे व्यापार। Safety, energy efficiency, technological upgradation and the international trade policies. BIS has been bringing out the new standards for the different products categories and upgrading the old ones for the benefit of the trade and the industry. Industry is increasingly and willingly. में और अच्छा कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। अब हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर KL जैन सर का परिचय देते हुए मुझे हार्दिक खुशी हो। 59 में जयपुर 22 गोदाम में इंडस्ट्रियल एस्टेट की स्थापना हुई स्वर्गीय मोहनलाल जी सुखाड़े के जमाने में, और सोशाल और सुखाड़े जी ने उसका उद्घाटन किया। उस वक्त भी मैं उस फैक्ट्री से जुड़ा हुआ था जो बाड़ वायर बना था, और बाड़ वायर का मानक उस वक्त नहीं था। तो जो दिल्ली में अंदर है IAS आदि अधिकारी डायरेक्टर जनरल उस समय होते थे, उनसे मिले और उनसे मानक बनवाया, और उसका फल ये हुआ कि उस मानक के आधार के ऊपर मशीनें भी वैसी आई, उसका उत्पादन भी उसी रूप हुआ, और वन विभाग में जो बाड़े लगाने का काम हुआ उस वक्त मेरे ख्याल से हमारे समूह ने अच्छा लाभ अर्जित किया। और उसके बाद करीब बाढ़ सी आई